अगर आज रात ठीक 1 बजे तुम्हारे दरवाजे पर कोई दस्तक दे तो क्या तुम दरवाजा खोलोगे? आज की कहानी एक ऐसे अंधेरे की है जो एक बार बुलाता है तो कभी छोड़ता नहीं। मुंबई की रात हमेशा की तरह शोर से भरी हुई थी। सड़कों पर गाड़ियों की आवाज, ऊंची इमारतों की चमकती लाइटें और लोगों की भागदौड़, सब कुछ वैसा ही था जैसा हर दिन होता था। लेकिन इन सब के बीच शहर के एक छोटे से फ्लैट की बालकनी में खड़ा आरव अपनी कॉफी का कप हाथ में लिए आसमान को देख रहा था। आरव की जिंदगी काफी आसान और मजेदार थी। वो एक आईटी कंपनी में काम करता था। दिन भर कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठना और रात को दोस्तों के साथ हंसना मजाक करना उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। उसे रोमांच पसंद था, लेकिन डर से उसका कभी सामना नहीं हुआ था। उसके फोन पर अचानक एक नोटिफिकेशन आया। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, राघव। राघव उसका बचपन का दोस्त था। दोनों स्कूल में साथ पढ़े थे, लेकिन बाद में रास्ते अलग हो गए। आरव शहर में आ गया और राघव अपने गांव भैरवपुर में ही रह गया। आरव ने मैसेज खोला, यार अगर हो सके तो जल्दी गांव आ जा, मुझे तेरी जरूरत है। मैसेज पढ़कर आरव थोड़ा चौंक गया। राघव ऐसा इंसान नहीं था जो यूं ही किसी को परेशान करे। आरव ने तुरंत कॉल किया। फोन कुछ सेकंड तक बजता रहा, फिर कॉल उठी। हेलो, आरव ने कहा। दूसरी तरफ से धीमी आवाज आई, आरव तू आ सकता है क्या? क्या हुआ, सब ठीक है? कुछ सेकंड तक खामोशी रही, फिर राघव बोला, यहां कुछ ठीक नहीं है। आरव हंस पड़ा, अरे भाई तू फिर से अपनी भूतों वाली कहानियां शुरू मत कर। लेकिन राघव की आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था। मैं मजाक नहीं कर रहा। फोन कट गया। उस रात आरव को नींद नहीं आई। उसके दिमाग में बार बार वही आवाज गूंज रही थी, यहां कुछ ठीक नहीं है। 2 दिन बाद आरव ट्रेन में बैठा हुआ था। शहर की भीड़ छूट चुकी थी और खिड़की के बाहर अब हरे खेत और छोटे छोटे गांव दिखाई दे रहे थे। शाम तक वो भैरवपुर पहुंच गया। गांव वैसा ही था जैसा उसे याद था। कच्ची सड़कें, पुराने घर और चारों तरफ फैला सन्नाटा। राघव स्टेशन के बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन जैसे ही आरव ने उसे देखा वो थोड़ा हैरान हो गया। राघव पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और आंखों के नीचे काले घेरे थे। क्या हाल बना रखा है? आरव ने हंसते हुए कहा। राघव ने बस हल्की सी मुस्कान दी। चल घर चलते हैं। रास्ते भर राघव ज्यादा कुछ नहीं बोला। गांव की गलियों से गुजरते हुए आरव को महसूस हुआ कि लोग उन्हें अजीब नजरों से देख रहे हैं। ये लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? आरव ने पूछा। राघव ने धीरे से कहा, क्योंकि तू यहां नए समय में आया है। मतलब? रात होने से पहले सब घर पहुंच जाते हैं। आरव ने मजाक में कहा, क्यों, यहां रात को भूत घूमते हैं क्या? राघव ने उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार वो हंसा नहीं। रात के लगभग 1 बजे थे। आरव गहरी नींद में था। अचानक उसे लगा जैसे बाहर कोई धीरे धीरे दरवाजा खटखटा रहा हो। टक टक टक। वो उठकर बैठ गया। कमरे में अंधेरा था। राघव, उसने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया। दरवाजे की आवाज फिर आई, टक टक टक। आरव धीरे धीरे उठकर दरवाजे के पास गया। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा चल रही थी। उसी समय पीछे से आवाज आई, दरवाजा मत खोलना था। आरव पलटा। राघव दरवाजे के पीछे खड़ा था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। क्यों? आरव ने पूछा।
राघव ने धीरे से कहा, क्योंकि यहां रात में जो दरवाजा खटखटाता है वो इंसान नहीं होता। अगली सुबह आरव ने पूरे गांव का माहौल अलग पाया। हर कोई डरा हुआ था। राघव उसे गांव के एक बूढ़े आदमी के पास ले गया। बूढ़े ने उनकी बात सुनकर कहा, यह सब उस पुराने कुएं की वजह से शुरू हुआ है। आरव ने पूछा, कौन सा कुआं? बूढ़ा बोला, गांव के बाहर जंगल के पास। सालों पहले वहां एक औरत ने आत्महत्या कर ली थी। कहते हैं उसकी आत्मा अभी भी वहीं है। आरव ने हंसकर कहा, यह सब कहानियां हैं। लेकिन बूढ़े ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर कहानियां होती तो पिछले महीने 3 लोग गायब नहीं होते। आरव का दिल पहली बार थोड़ा कांप गया। जंगल की रात, उस रात आरव ने तय किया कि वो सच्चाई पता लगाएगा। राघव ने उसे रोकने की कोशिश की, मत जा, वहां कुछ ठीक नहीं है। लेकिन आरव नहीं माना। दोनों टॉर्च लेकर जंगल की तरफ चल पड़े। रात बहुत गहरी थी। पेड़ों के बीच से हवा अजीब आवाजें कर रही थी। कुछ देर बाद उन्हें पुराना कुआं दिखाई दिया। कुआं टूटा हुआ था और उसके आसपास घना अंधेरा था। जैसे ही आरव कुएं के पास पहुंचा, अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम फुसफुसाया। आरव। उसने पीछे देखा, कोई नहीं था। फिर आवाज आई, इस बार कुएं के अंदर से, आरव। उसके हाथ कांपने लगे। राघव ने उसका हाथ पकड़ लिया, चल यहां से। लेकिन तभी कुएं के अंदर से एक सफेद हाथ धीरे धीरे बाहर आया। आरव की सांस रुक गई। कुएं के अंदर से एक औरत की डरावनी आकृति बाहर निकलने लगी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और वो सीधे आरव को देख रही थी। भाग! दोनों भागने लगे, लेकिन पीछे से वो आवाज फिर आई, तुम वापस क्यों आए? आरव ने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत अब उनके बिल्कुल पास थी। राघव अचानक रुक गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो धीरे से बोला, क्योंकि गलती मेरी थी। आरव चौंक गया। क्या? राघव ने कांपती आवाज में कहा, कुछ महीने पहले मैं और मेरे दोस्त उस कुएं के पास गए थे। हमने मजाक में उस औरत की कब्र खोद दी थी। आरव का दिल बैठ गया और उसी दिन से वो हमारे पीछे है। और तभी वो परछाई राघव के सामने आकर रुक गई। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और अगले ही पल राघव अंधेरे में खींच लिया गया। राघव अचानक चिल्लाया, अंतिम सन्नाटा। अगली सुबह गांव वालों ने जंगल के पास आरव को बेहोश पाया। राघव कभी वापस नहीं मिला। आरव उसी दिन शहर लौट गया। लेकिन एक बात कभी खत्म नहीं हुई। हर रात ठीक 1 बजे उसके दरवाजे पर वही आवाज आती है, टक टक टक। और हर बार उसे वही फुसफुसाहट सुनाई देती है, आरव अब तेरी बारी है। क्योंकि अंधेरा कभी किसी को छोड़ता नहीं। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। अगर आपको ये सन्नाटा, ये अंधेरा और ये डर महसूस हुआ है तो समझ लीजिए आप अब इसका हिस्सा बन चुके हैं। ये है साइलेंट टेल्स YTU, जहां कहानियां नहीं, साए सुनाए जाते हैं। सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके और करीब हो। और याद रखना, रात में अगर कोई आवाज दे तो जवाब मत देना।